Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh, and today we will discuss about the major topic of this chapter, that is an earthquake only. So, in this video, we will only understand the word earthquake and its related phenomena. Okay, so be ready, and if you are new on my channel, please subscribe it, and if you like this video, tap the like button and do subscribe to my channel. So you have just learned about the thunderstorm and lightning. आप लोगों ने दो तीन चीज़ के बारे में आप लोगों ने सीख लिया है, जो है हमारा थंडरस्टॉर्म। यानी थंडरस्टॉर्म जो है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में ही कवर किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा आपने तो हमारी जो चैनल है, होम पेज चैनल पे जाकर आप इजी वे में उसे अफोर्डेबल करके देख सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। अच्छे से सारे टॉपिक को मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है, सारी चीज़ें आपको वहाँ अच्छे से दर्शाई गई हैं और आप अच्छे से समझ भी सकते हो। तो देखिए, ये इस चैप्टर में हम दो चीज़ों को लेकर चले थे, जो था हमारा एक अर्थक्वेक और एक था हमारा लाइटनिंग। तो लाइटनिंग को वो तो कवर किया है, अब हम अर्थक्वेक पे आए। तो अर्थक्वेक कुछ वैसा खास तो है नहीं, पर हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जब अर्थ का जो शेकिंग होता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाने के कारण जो अर्थ शेक करता है, जिसके कारण बहुत सारी बिल्डिंग्स को और बहुत सारी चीज़ों को एक तरह से बोल सकते हैं कि एक तरह से बहुत सारी चीज़ों पे उन्हें क्या बोलते हैं उसे, हम बहुत सारी चीज़ों पे डिफ़िकल्टीज फेस करना होता है। तो ये सारी चीज़ों पे जो वो डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं, इसी के वजह से होता है मीन्स अर्थक्वेक, ये सारी चीज़ों को डिस्ट्रक्ट करता है। अर्थक्वेक, जब अर्थ में क्वेक आता है उससे जो प्रॉब्लम्स होती हैं। सो द नेचुरल फेनोमेनन कैन काउज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़। तो ये जो नेचुरल फेनोमेना होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन काउज करते हैं ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टीज़ में, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फेस करना होता है। फॉर्चुनेटली दीज फेनोमेनन कैन बी प्रिडिक्ट टू सम एक्सटेंट, लेकिन भाग्य से ये सारे जो फेनोमेन है इसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी इनसे हम बच सकते हैं कुछ चीज़ों को फॉलो करके। द वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न अबाउट द थंडर स्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरिया। तो जो वेदर का जो डिपार्टमेंट होता है, जो वेदर पता करते हैं कि कल वेदर कैसा रहेगा या आज शाम को वेदर कैसा रहेगा, तो वो जो वेदर के डिपार्टमेंट्स में जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो कैन वार्न अबाउट थंडर स्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरिया। वो थंडर स्टॉर्म्स आने वाला है इसके बारे में वार्निंग दे देते हैं, जिस एरिया में आने वाला है उस एरिया में वार्निंग दे देते हैं। उससे क्या होता है कि वहाँ पे जो उस टाइम होती है कि वहाँ पे लाइन कट कर दिया जाता है, या फिर बहुत सारे एक्सीडेंट बताए जाते हैं जिससे लाइटनिंग वहाँ पे आती तो है। ऐसी बात नहीं है कि अगर हम थंडर स्टॉर्म जो वेदर डिपार्टमेंट ने आपको बता दिया कि आज लाइटनिंग आने वाली है तो वो नहीं आएगा। ऐसा संभावना हो सकता है कि वो ज़रूर आए। इफ़ अ थंडरस्टॉर्म अकर्स देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग। अगर थंडरस्टॉर्म होगा तो वहाँ हमेशा पॉसिबिलिटी होती है लाइटनिंग की, पॉसिबिलिटी होती है, यानी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि लाइटनिंग होगी और साइक्लोन भी आएगा। तो सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द डैमेज काउज्ड बाय दिस फेनोमेनन। तो हमें टाइम मिल जाता है एट द टाइम जो सो वी गेट टाइम, तो हम क्या करते हैं उसे टाइम ले लेते हैं, कुछ मेजर्स क्रिएट करते हैं, यानी कुछ मेजर्स होते हैं जिसे हम फॉलो करते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं इन सारे फेनोमेना से। There is however one natural phenomenon which we are not yet able to predict accurately। तो जो सबसे एक तरह से बोल सकते हैं जो नेचुरल फेनाना है, जिसे हम एक्यूरेटली लगभग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, वो है अर्थक्वेक। ये जब आता है तो ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन की लाइफ को, उसकी प्रॉपर्टी को ह्यूज स्केल पे डिस्ट्रक्ट करता है, यानी ह्यूज स्केल पे बर्बाद कर देता है। कुछ जाने माने अर्थक्वेक्स आ गए हैं हमारे इंडिया में, जो 8 अक्टूबर 2005 को उड़ी टंगधर टाउन ऑफ नॉर्थ कश्मीर में आया था, और एक मेजर अर्थक्वेक हमारा 26 जनवरी भुज डिस्ट्रिक्ट में आया था। तो ये ऐसी चीज़ें हुई हैं। चलिए, या तो व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक?
तो इसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। एक्टिविटी है, आपको खुद करनी है। तो व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक, व्हाट हैपेंड व्हेन इट अगर, तो अर्थक्वेक होता क्या है, ये आता है, यानी अर्थक्वेक आता है तो क्या क्या चीज़ डिस्ट्रक्ट करता है, क्या क्या चीज़ मेजर हमें लेना चाहिए। अगर हम घर के बाहर हैं तो हमें क्या चीज़ करना चाहिए जिससे हम अर्थक्वेक से बच सकते हैं, हमें किसी पेड़ के नज़दीक नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।